बहुत समय पहले किशनगढ़ नाम का एक गांव था। इसी गांव में मीना नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। मीना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। पर मीना की चाची मीना को पसंद नहीं करती थी। मीना की चाची हर रोज़ कोई नई योजना बनाती थी जिससे वह मीना को घर से भगा सके। पर मीना के चाचा मीना को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वह मजबूर थी। पर एक दिन चाची कहती हैं, सुनिए, हम कब तक इस पनौती लड़की को अपने घर रखेंगे? अब तो हमारे घर में खाने तक नहीं है। सब इसी बदनसीब लड़की की वजह से है। आप उसे घर से निकाल दीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाग्यवान, भूख के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फालतू बात मत करो। इसमें इसकी क्या गलती है? तुम ही तो इसे हर समय कुछ न कुछ कहती रहती हो। मैं जा रहा हूं काम ढूंढने, शाम तक वापस आऊंगा। आज शाम को ही मैं इसे घर से भगा दूंगी। बस बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया। अब यही मौका है, मैं इस पर इल्जाम लगा दूंगी कि वह भाग गई थी। ये सब सोचकर उसी शाम मीरा की चाची मीरा को बहुत मारती हैं। मुझे मत मारो चाची, मैं कहाँ जाऊंगी घर से। निकल कलामुही कहीं की मेरे घर से। मीना चाची की मार से बचकर जंगल की तरफ भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा नसीब इतना खराब क्यों लिखा है? पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए और अब मैं घर से भी बेघर हो गई हूँ। मीरा ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक औरत आती है और मीरा से पूछती है, बेटी, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है तो बताओ। मीना सारी बातें उस औरत को बता देती है कि कैसे उसकी चाची ने उस पर जुर्म किया था। सारी बातें सुनकर औरत बोलती है, मैं तुम्हें एक कलश देती हूँ। इस कलश से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारी जितनी भी परेशानियाँ हैं यह कलश सब दूर कर देगा। अब तुम इसे लेकर अपने घर जाओ और अपने चाचा से सब कुछ बता देना। मीरा घर आकर सारी बातें चाचा को बता देती है कि कैसे उसे कलश मिला और चाची ने उसके साथ क्या क्या किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, ऐसा कुछ मत करना। कितनी निर्दयी औरत हो तुम। तुम्हें तो इसे अच्छे से पालना चाहिए था, पर तुम इसके लायक नहीं हो। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनते ही उसकी चाची बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मीना बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें अब से माँ का प्यार दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा गलत कहती आई हूँ, लेकिन अब से मैं एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। चाची की बात सुनकर मीना को दया आ जाती है। वो कहती है, चाचा जी, मैंने चाची को माफ कर दिया है। ये मेरी माँ ही है। अब हम सब फिर से एक होकर आगे की जिंदगी खुशी से गुजारेंगे। भगवान ने हमें एक बार फिर साथ होने का मौका दिया है। उसके बाद मीरा कलश से कहती है, हे कलश, मुझे अच्छा खाना और थोड़ा पैसा दो, जिससे हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। मीरा के इतना कहते ही फर्श पर अच्छा खाना और पैसे आ जाते हैं और अब सभी लोग खुश हो जाते हैं।